शाह फैसल जो है वो कश्मीरी कौम के गद्दार है। मैं आपके सामने क्लियर कहना चाहता हूँ। वो कभी कभी भाजपा के साथ, कभी कभी भाजपा की बोली बोलते हैं, कभी अपनी कुर्सी से रिजाइन देते हैं, कभी पॉलिटिक्स में आते हैं, कभी पार्टी बनाते हैं। उन्होंने पार्टी बनाई तो लोगों के साथ मजाक किया, फिर उन्होंने बोला नहीं जी मैं फिर से दोबारा ज्वाइन सर्विस करूंगा। ये क्या है? आज बोलते हैं 370 नहीं वापस आएगा। ये क्या है? मुझे बताइए, आखिरकार ये पॉलिटिक्स है? लोगों के साथ गद्दारी आप कर रहे हो, कश्मीरी कौम के साथ गद्दारी कर रहे हो, जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। ये नहीं चलेगा। उनके हमारा 370 हमारा 35 है, हमें वापस मिलेगा, हमें ये उम्मीद है। और मैं आपकी चैनल के माध्यम से माननीय सुप्रीम कोर्ट को भी ये गुहार लगाता हूं कि जम्मू कश्मीर की तरफ से, जम्मू कश्मीर के लोगों की तरफ देख के इंसाफ किया जाए। कश्मीर के युवाओं को, जम्मू कश्मीर के लोगों को बहुत उम्मीद है और यकीन है सुप्रीम कोर्ट पे कि फैसला हमारे हक में होगा। जिस तरीके से 4 साल हमारे खून के आंसू जम्मू कश्मीर के युवा रोए हैं, जम्मू कश्मीर के नागरिकों की जो हालत हुई है। साहब का कल मैंने बयान सुना कि 5 मरले देंगे। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, जब रोशनी एक्ट थी, यहाँ पे लागू रोशनी एक्ट था, तब आपने क्यों बोला कि नहीं जी वो वापस छीन लो, नहीं जी वो एक्ट हटाओ, वो जी गलत है? वो भी तो गरीब लोगों को छत मिल रहा था और वो भी गरीब लोग नॉमिनल पैसा भी दे रहे थे। किए थे भाजपा ने बहुत कुछ कहा। ये देश जो है ये भाजपा के कहने पे नहीं चलेगा। ये देश जो है ये सेक्युलर देश है। इस देश में हिंदू मुस्लिम सब एक साथ रहते हैं और भाजपा ने बहुत कोशिश भी की कि हिंदू मुस्लिम के बीच में डिफरेंसेस करवाने के, राम मंदिर के इशू, मंदिर मस्जिद के इशू, पहाड़ी गुजर बकर वालों के इशू, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हो पाया। लेकिन हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट जम्मू कश्मीर के लोगों के हक में फैसला देगा, चाहे भाजपा कुछ भी कहे। भाजपा ये भी कहते हैं कि ये अब दफनाई हुई चीज है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। आने वाले टाइम पे भाजपा को करारा जवाब मिलेगा। जम्मू और कश्मीर के लोगों का इंतजार अब खत्म होने जा रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से यह फैसला लिया गया है कि 11 जुलाई को दफा 370 पर समाअत की जाएगी। इस वक्त हमारे साथ खुसूसी बातचीत करने के लिए मौजूद हैं इंजीनियर ऋषि कौल किलम जी, जो एक सोशल एक्टिविस्ट होने के साथ साथ एनसीपी के नेशनल स्पोक्स पर्सन भी हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे और इनसे इनकी राय जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह की उम्मीदें इस वक्त जम्मू और कश्मीर की आवाम लगाए बैठी है, क्योंकि 4 साल बाद इस बार सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला लिया कि 11 जुलाई को 10:30 बजे 370 के मामले पर समाअत की जाएगी। ऋषि, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे, 4 साल बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला लिया कि दफा 370 के मामले पर जो है वो समाअत की जाएगी? देखिए, हमें बड़ी उम्मीद है, जम्मू कश्मीर के युवाओं को, जम्मू कश्मीर के लोगों को बहुत उम्मीद है और यकीन है सुप्रीम कोर्ट पे कि फैसला हमारे हक में होगा। जिस तरीके से 4 साल हमारे खून के आंसू जम्मू कश्मीर के युवा रोए हैं, जम्मू कश्मीर के नागरिकों की जो हालत हुई है, भाजपा ने जो स्लोगन्स लगाए थे कि अच्छे दिन आएंगे, बहुत कुछ होगा, नया जम्मू कश्मीर बनेगा, वो सब कुछ टोटली फेल हो चुका है। आज हमें उम्मीद है सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे, और हमें उम्मीद है कि सुप्रीम जम्मू कश्मीर के लोगों के हक में फैसला देंगे, क्योंकि ये जम्मू कश्मीर के साथ जो नाइंसाफी हुई है वो आप लोगों के सामने है। एनसी और पीडीपी का लगातार ये कहना है कि 370 वापस आएगा, लेकिन भाजपा कह रही है कि दफनाई हुई चीज वापस नहीं आती। देखिए, भाजपा बहुत कुछ कहते हैं। भाजपा ने तो अच्छे दिन के वादे भी किए थे, भाजपा ने बहुत कुछ कहा। ये देश जो है ये भाजपा के कहने पे नहीं चलेगा। ये देश जो है ये सेक्युलर देश है। इस देश में हिंदू मुस्लिम सब एक साथ रहते हैं और भाजपा ने तो बहुत कोशिश भी की कि हिंदू मुस्लिम के बीच में डिफरेंसेस करवाने के, राम मंदिर के इशू, मंदिर मस्जिद के इशू, पहाड़ी गुजर बकर वालों के इशू, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हो पाया। लेकिन हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट जम्मू कश्मीर के लोगों के हक में फैसला देगा, चाहे भाजपा कुछ भी कहे। भाजपा ये भी कहते हैं कि ये अब दफनाई हुई चीज है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। आने वाले टाइम पे भाजपा को करारा जवाब मिलेगा। शाह फैसल की बात करें, जो खुद एक अर्जी गुजार हैं और उन्होंने जब अपनी पार्टी बनाई थी तो उस वक्त लोगों में एक उम्मीद की किरण जागी थी कि शायद शाह फैसल ही अब हमारे मसाइल का हल करेगा। लेकिन अब उनका एक ट्वीट सामने आया है कि बहुत से कश्मीरियों के लिए और मेरे लिए दफा 370 एक माजी की बात है, हमें अब मुड़कर वापस नहीं जाना बल्कि आगे बढ़ना। देखिए, शाह फैसल जो है वो कश्मीरी कौम के गद्दार है। मैं आपके सामने क्लियर कहना चाहता हूँ। वो कभी कभी भाजपा के साथ, कभी कभी भाजपा की बोली बोलते हैं, कभी अपनी कुर्सी से रिजाइन देते हैं, कभी पॉलिटिक्स में आते हैं, कभी पार्टी बनाते हैं। उन्होंने पार्टी बनाई तो लोगों के साथ मजाक किया, फिर उन्होंने बोला नहीं जी मैं फिर से दोबारा ज्वाइन सर्विस करूंगा। ये क्या है? आज बोलते हैं 370 नहीं वापस आएगा। ये क्या है? मुझे बताइए, आखिरकार ये पॉलिटिक्स है? लोगों के साथ गद्दारी आप कर रहे हो, कश्मीरी कौम के साथ गद्दारी कर रहे हो, जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। ये नहीं चलेगा। उनके ट्वीट की कोई वैल्यू नहीं है। वो बकते हैं, लोग बकते हैं, बकने दो। अगर हम बात करें 370 की मनसूखी के बाद आज 4 साल मुकम्मल होने को आए हैं, कितनी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी इस दौरान जम्मू और कश्मीर के नौजवानों को, जम्मू और कश्मीर के आम लोगों को? खासकर इसमें गुजर बकरवाल, पहाड़ी, इसमें जम्मू कश्मीर के गरीब तबके लोग, इसमें क्योंकि जो पॉलिटिक्स भाजपा ने इन 4 साल में की है वो धर्म की राजनीति की है। वो पॉलिटिक्स जो सिर्फ हुई है धर्म को, बुलडोजर लगाओ, मकान तोड़ दो, पता नहीं क्या क्या पॉलिटिक्स की। कश्मीर में इन्होंने हिंदू मुस्लिम किया, इन्होंने हर जगह बहुत कुछ किया, हर जगह गुजर पहाड़ी को लड़वाया, इन्होंने बहुत कुछ किया। इन्होंने कॉन्स्टिट्यूंसीज में आप देखिए डिलिमिटेशन में क्या क्या इन्होंने किया। इन्होंने सिर्फ घोटालों पर घोटाले किया।
देखिए आज मैं कहता हूँ आपकी चैनल के माध्यम से भाजपा के लीडर्स की भी फाइलें खोली जाए, आपको सब सामने आएगा। भाजपा लगातार इस बात को मानती है कि 370 यहाँ पर एक जो है वो रोड़ा बना हुआ था, इसकी वजह से यहाँ पर डेवलपमेंट नहीं हो पा रही थी। लेकिन जब से 370 मनसूख हुआ उसके बाद यहाँ पर डेवलपमेंट हुई, यहाँ रोजगार आया, यहाँ के लोगों को जो है वो फैसिलिटीज़ दी गई, यहाँ पर मरकज़ के 800 कवानीन लागू किए गए और वो लोग जो पसमानदा तबके के लोग थे जिन्हें जो है बुनियादी सहूलियात नहीं मिल पाती थी उन्हें हुकूक मिले। मुझे एक चीज़ बताइए, किस गरीब आप रजौरी, पूंछ, डोडा, किश्तवाड़, बानीहाल इस बेल्ट में जाओ, कश्मीर में जाओ, मुझे बताओ आप जम्मू में देखो, कहाँ किसको रोजगार मिला, किसको गवर्नमेंट सर्विस मिली, जिनने युवाओं ने फॉर्म भरा वो तक आप स्कैम पे स्कैम सामने आए। मुझे बताइए किसको रोजगार मिला। इनने भाजपा कहती है डेवलपमेंट, कौन सी डेवलपमेंट, कौन से अच्छे दिन आए मुझे बताइए। आज भीख में एलजी साहब का कल मैंने बयान सुना कि 5 मरले देंगे। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, जब रोशनी एक्ट थी यहाँ पे लागू, रोशनी एक्ट था, तब आपने क्यों बोला कि नहीं जी वो वापस छीन लो, नहीं जी वो एक्ट हटाओ, वो जी गलत है। वो भी तो गरीब लोगों को छत मिल रहा था और वो भी गरीब लोग नॉमिनल पैसा भी दे रहे थे, ये तो फ्री आप दे रहे हो। इस देश में भाजपा ने आदत लगा दी फ्री बिजली, फ्री पानी और अब फ्री जमीनें देंगे। क्यों? क्योंकि वोट बैंक के लिए। इनका मिशन है यूपी बिहार से और बाहर के लोगों को लाना, उनको यहाँ प्लॉट अलॉटमेंट करना। इनका मकसद ये नहीं है, इनको अपने वोट बढ़ाने के चक्कर में ये यहाँ पे उनको बसाएंगे, उनको जमीनें अलॉट करें, क्योंकि 370 हटाया, कोई भी जमीन खरीद सकता है, उनको लाएंगे। ये मिशन है इनका। इनका मिशन ये नहीं है कि जम्मू कश्मीर के लोगों को 5 मरले देंगे। अगर ये 5 मरले दे रहे हैं, हम आपकी चैनल के माध्यम से कहते हैं हमें 5 मरले नहीं चाहिए, हमें चाहिए रोजगार। जम्मू कश्मीर का नागरिक 4 साल से एक ही चीज की गुहार लगा रहा है, हमें रोजगार दो। हमें चाहिए हमारे डेली वेजर जो 60,000 70,000 उनको पक्का करो, हमें वो चाहिए। हमें चाहिए डेवलपमेंट, हमें चाहिए रोजगार। आप इससे अच्छा हमें नॉमिनल चार्जेस पे लोन दो 1% लगा के, इससे अच्छा आप हमें रोजगार दो, जॉब्स में निकालो। आप हमें भीख में दे रहे हो 5 मरले, उसका करेगा क्या? मरले तो दे दिए, बनाएगा कहाँ से? पैसा है, रोजगार है, कुछ भी नहीं है, वो करेगा क्या उस जमीन का? लोकसभा इंतखाबात से पहले पहले इस दफा 370 के मामले पर समाअत की जा रही है, क्या लगता है आने वाले वक्त में बीजेपी को इसका कोई फायदा होगा? देखिए बीजेपी तो फायदा उठा ही रही है, सब बीजेपी के इशारों पे हो रहा है। लेकिन एक चीज़ मैं उन्हें बताना चाहता हूँ, जम्मू कश्मीर के लोगों होशियार है, जम्मू कश्मीर के लोगों को पता है आपने हमारे साथ धोखा किया। आपने बोला अच्छे दिन आएंगे, आपने बोला नया जम्मू कश्मीर बनेगा। आज जम्मू कश्मीर के हर एक घर से एक ही पुकार है, हमारे पुराने दिन हमें वापस कर दो। आज कोई नहीं नया जम्मू कश्मीर चाहता है पुराना जम्मू कश्मीर वापस मिले। आज चाहते हैं वही भाईचारा बना रहे, वही हिंदू मुस्लिम सब एक ही थाली में खाए, आज वही। लेकिन आपने वोट बैंक धर्म की राजनीति, आपने एक दूसरे को लड़वाया, आपकी यही राजनीति है। और आने वाले टाइम पे इलेक्शन में भाजपा को करारी हार मिलेगी। क्या कुछ उम्मीदें हैं, क्योंकि सबकी निगाहें अब 11 जुलाई पर टिकी हुई हैं कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से क्या कुछ फैसला दफा 370 के मामले पर सुनाया जाएगा? क्या कुछ उम्मीदें हैं आप लोग? हमारी उम्मीद है कि हमारा जम्मू कश्मीर जो है फिर से खुशहाल हो और हमारा अगर हमारे हक में फैसला आता है तो जम्मू कश्मीर की जो पुरानी जो मुस्कुराहट खोई हुई है युवाओं की, जम्मू कश्मीर के लोगों की, वो वापस मिलेगी और हमें हमारा जम्मू कश्मीर में जो हक पुराने थे वो वापस मिलेंगे। हमारा 370, हमारा 35 है, हमें वापस मिलेगा, हमें ये उम्मीद है। और मैं आपकी चैनल के माध्यम से माननीय सुप्रीम कोर्ट को भी ये गुहार लगाता हूँ कि जम्मू कश्मीर की तरफ से, जम्मू कश्मीर के लोगों की तरफ देख के इंसाफ किया जाए। जम्मू कश्मीर के लोगों की जो 4 साल में हालत हुई है उसको देख के इंसाफ किया जाए और जम्मू कश्मीर के हर एक नागरिक की उम्मीद सुप्रीम कोर्ट पे टिकी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ऋषि कौल किलम जी थे हमारे साथ और दफा 370 के मामले को लेकर इन्होंने हमारे साथ खुसूसी बातचीत की। सबकी निगाहें इस वक्त सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हुई हैं और जम्मू कश्मीर की आवाम चाहती है कि फिर से वही पुराना जम्मू कश्मीर हमें वापस दिया जाए, क्योंकि हमें वही जम्मू कश्मीर अच्छा था जिसमें आपसी भाईचारा था, जिसमें रोजगार था, जिसमें गरीब लोग सड़कों पर नहीं थे। अब देखने वाली बात तो ये होगी कि सुप्रीम कोर्ट 11 जुलाई को 370 के मामले पर क्या कुछ फैसला सुनाता है। आप लोग भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा।